सुनने वालों, आज जो किस्सा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस जमाने की बात है जब रेत के टीले आसमान को छूते थे, जब सूरज की तपिश इंसान की रूह तक उतर जाती थी और जब अल्लाह की जमीन पर नेकी और बदी का खेल हर रोज खेला जाता था। ये किस्सा है एक ऐसे नौजवान चरवाहे का जिसके पास न दौलत थी न सल्तनत, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा दिल था जो अल्लाह से डरता था। और ये किस्सा है एक ऐसी शहजादी का जिसकी तकदीर उस रेगिस्तान की रेत पर लिखी गई थी जहाँ कोई गवाह नहीं था सिवाय अल्लाह के। तो सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि इस किस्से में हर लफ्ज एक सबक है। अरब की धरती पर जहाँ रेत के अनगिनत समंदर थे और जहाँ हवा भी जब चलती थी तो आग की तरह जलाती थी, वहाँ एक बड़ी और समृद्ध सल्तनत आबाद थी। उस सल्तनत का नाम था मदीन तुलंबर, यानी वो शहर जहाँ खुशबू बसती थी, जहाँ बाजारों में सोने चांदी के सिक्के बजते थे और जहाँ के महलों की रोशनी रात के अंधेरे को भी मात देती थी। उस सल्तनत का बादशाह था सुल्तान महमूद, जो अपनी ताकत और दौलत के लिए पूरे अरब में मशहूर था। लेकिन हर बड़े महल की नींव में कुछ कमजोरियां होती हैं। सुल्तान महमूद की कमजोरी थी उसकी इकलौती बेटी शहजादी जुलेखा। जुलेखा सिर्फ शहजादी नहीं थी, वो सुल्तान की आंखों की रोशनी थी, उसके बुढ़ापे का सहारा थी, उसके दिल का सुकून थी। शहजादी जुलेखा इतनी हसीन थी कि जो एक बार उसे देख ले नजर फेरना भूल जाए। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा उसकी अक्ल और नेकी मशहूर थी। वो हर रोज फजर की नमाज पढ़ती, गरीबों को खाना खिलाती और अपने वालिद के साथ बैठकर सल्तनत के मसलों पर सोच विचार करती। उसी शहर में, शहर की दीवारों से बहुत दूर, उस रेगिस्तान की सरहद पर जहाँ शहर की आबादी खत्म होती थी और रेत की दुनिया शुरू होती थी, एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था सालिम। सालिम का न कोई बाप था न माँ, वो यतीम था। बचपन से ही उसने रेत और धूप में पला था। उसके पास बस कुछ बकरियां थी, एक पुरानी लाठी थी, 2 वफादार कुत्ते थे और एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। लेकिन जो चीज उसके पास सबसे कीमती थी वो थी उसका ईमान। सालिम हर नमाज वक्त पर पढ़ता था। रेगिस्तान में चाहे कितनी भी आंधी आए, वो अपनी जगह बनाकर अल्लाह के सामने झुकता था। उसके आस पड़ोस के लोग उसे सालिम नेक दिल के नाम से जानते थे। सालिम हर सुबह अपनी बकरियों को लेकर रेगिस्तान में निकल पड़ता था। उसके 2 कुत्ते, जिन्हें वो नूर और फजर कहकर बुलाता था, उसके साथ चलते। वो मीलों दूर तक निकल जाता, चरागाह ढूंढता, पानी के झरने तलाश करता। रेगिस्तान उसका घर था। हर टीले को वो पहचानता था, हर आंधी की दिशा उसे मालूम थी। रेत का हर रंग उसके लिए किसी किताब की इबारत की तरह था। वो एक ऐसा दिन था जब सूरज अपने पूरे जोश में था। आसमान पर एक भी बादल नहीं था। रेत इतनी गर्म थी कि उस पर अगर पानी की बूंद पड़ती तो फौरन भाप बन जाती। सालिम अपनी बकरियों के साथ उस दिन बहुत दूर निकल गया था। शायद उसने महसूस नहीं किया था कि वो कहाँ तक आ गया है, या शायद अल्लाह की मर्जी थी कि वो उस जगह पहुंचे जहां उसे पहुंचना था। उसकी बकरियां एक बड़े पेड़ के पास रुक गई। रेगिस्तान में वो पेड़ बहुत अजीब था, अकेला, पुराना, जिसकी शाखें आसमान की तरफ फैली हुई थी, जैसे वो भी दुआ मांग रहा हो। उस पेड़ की छाव में कुछ था। नूर और फज्र, उसके दोनों कुत्ते, उस तरफ तेजी से भागे और भौंकने लगे। सालिम ने पहले सोचा कि शायद कोई सांप है या कोई जानवर, लेकिन जब वो करीब आया तो उसके कदम रुक गए। पेड़ की जड़ों के पास जमीन पर एक औरत पड़ी थी, एक नौजवान औरत। उसके कपड़े बेशकीमती थे, लाल और सुनहरे रंग के। उसके हाथों में कंगन थे जो रेत में चमक रहे थे। उसके माथे पर खून का एक निशान था जो सूख चुका था। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे। वो बेहोश थी। सालिम का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था, बस रेत थी, आसमान था और वो अकेला पेड़ था। उसने फिर उस औरत की तरफ देखा। उसके कपड़ों की बनावट, उसके गहने, उसके हाथों की नजाकत, सब कुछ बता रहा था कि ये कोई आम औरत नहीं है। सालिम एक चरवाहा था। वो जानता था कि रेगिस्तान में किसी अनजान औरत के पास जाना, उसे हाथ लगाना, ये सब उसके लिए कितना पेचीदा हो सकता है। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो पलट जाए, कि वो इस मामले में न पड़े। लेकिन उसी पल उसके दिल में कुछ और भी था, उसका ईमान, उसका वो यकीन जो उसने बचपन से सीखा था कि अल्लाह की मखलूक की मदद करना इबादत है।
उसने अपने कुत्तों को दूर बैठाया। उसने धीरे से पास जाकर उस औरत की नब्ज टटोली। नब्ज चल रही थी, कमजोर लेकिन चल रही थी। उसने अपने पास रखी पानी की मशक निकाली और बेहद एहतियात के साथ उस औरत के होंठों पर पानी लगाया। कुछ देर की कोशिश के बाद उस औरत की आंखें हिली और जब वो आंखें खुली, काली, गहरी, डरी हुई, सालिम को एक लम्हे के लिए लगा कि उसने कोई ख्वाब देखा है। लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। वो औरत उठने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर दहशत थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर जब सालिम पर नजर पड़ी तो वो पीछे हटने लगी। सालिम ने फौरन अपना सिर झुका लिया और पीछे हट गया ताकि वो औरत डरे नहीं। सालिम ने दूर से इशारे से पानी की मशक उसकी तरफ धकेल दी। उसने समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ मदद करने आया है, नुकसान पहुंचाने नहीं। धीरे धीरे उस औरत के चेहरे पर दहशत कम होने लगी। उसने पानी पिया, लंबी सांसें ली और फिर उसने जो कहा उसने सालिम की पूरी दुनिया हिला दी। उसने बताया कि वो शहजादी जुलेखा है, सुल्तान महमूद की बेटी, और उसने बताया कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने उसे उसके महल से अगवा किया था। उसे घोड़े पर लादकर रेगिस्तान में लाया गया था और जब उसने भागने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने उसे धकेल दिया था और वो इस पेड़ से टकराकर बेहोश हो गई थी। सालिम के हाथ पांव कांप गए। शहजादी, वो एक चरवाहा था और उसके सामने सुल्तान की बेटी बैठी थी, बेसहारा, जख्मी, रेगिस्तान के बीचों बीच। अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता था, शहजादी को वही छोड़ दो, ये मामला तुम्हारा नहीं है, सुल्तान के लोग ढूंढेंगे उसे, तुम एक गरीब चरवाहे हो, इस झंझट में मत पड़ो। दूसरा रास्ता था, वो रास्ता जो उसके दिल ने बताया, जो उसके ईमान ने बताया, जो अल्लाह के डर ने बताया। सालिम ने एक पल सोचा, फिर उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह, और उसने फैसला कर लिया वो शहजादी को यहाँ नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो सालिम को उस वक्त मालूम नहीं था वो ये था कि शहजादी को अगवा करने वाले लोग अभी भी दूर नहीं गए थे। वो रेत के टीलों के पीछे छुपे हुए थे और उन्होंने सालिम और शहजादी को देख लिया था। उस लम्हे में, रेगिस्तान की तपती हुई दोपहर में, जब सालिम ने शहजादी की मदद का फैसला किया, उसी लम्हे से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया था और उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। सुनने वालों, ये है इस किस्से की शुरुआत। एक गरीब चरवाहा, एक बेसहारा शहजादी, एक जलता हुआ रेगिस्तान और उस रेत में छुपे हुए बदनीयत दुश्मन। अल्लाह ने जब किसी बंदे को आजमाना हो तो आजमाइश ऐसे ही आती है, अचानक, बिना बताए, जैसे रेगिस्तान में आंधी आती है। सालिम नेक था, लेकिन नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक शहजादी को बचाने की कहानी नहीं थी, ये उस चरवाहे के सब्र, उसकी अक्ल, उसके ईमान और उसकी जा की कहानी थी। अगला चैप्टर और भी रोंगटे खड़े करने वाला होगा, जब रात का अंधेरा उतरेगा, जब दुश्मन करीब आएगा और जब सालिम को एक ऐसे फैसले का सामना करना पड़ेगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। तो जुड़े रहिए इस किस्से से। अल्लाह आपको हिफाजत में रखे। सूरज धीरे धीरे रेत के उस विशाल समंदर में डूब रहा था। आसमान पर लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों का एक अजीब मेला लगा था, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक खतरनाक रात छुपी थी। सालिम को मालूम था कि रेगिस्तान में रात का मतलब सिर्फ ठंड नहीं होता, रात का मतलब होता है अंधेरा और अंधेरे का मतलब होता है खतरा। शहजादी जुलेखा अब थोड़ी होश में आ चुकी थी। उसने पानी पिया था, कुछ सांसें ली थी, लेकिन उसका जिस्म अभी भी कमजोर था। उसके माथे का जख्म भले सूख गया था, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म था वो अभी हरा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब किसने किया, क्यों किया। उसके जहन में बस एक सवाल था, उसके वालिद कहाँ है? क्या उन्हें पता है कि उनकी बेटी कहाँ है? सालिम ने बेहद एहतियात के साथ शहजादी को उस पेड़ की आड़ में बैठाया। उसने अपनी चादर उसके कंधों पर डाली, क्योंकि रेगिस्तान की रात बेरहम होती है। दिन में जो रेत आग उगलती है वही रात में बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। उसने अपनी बकरियों को पास में बांध दिया। नूर और फज्र, उसके दोनों वफादार कुत्ते, शहजादी के पास बैठ गए, जैसे वो भी समझते हों कि इस वक्त पहरेदारी जरूरी है। सालिम ने थोड़ी दूर जाकर मगरिब की नमाज पढ़ी, रेत पर सजदा किया और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे इस मुसीबत में डाला है तो तू ही निकाल भी। मुझे हिम्मत दे, मुझे अक्ल दे और इस बेसहारा लड़की को हिफाजत में रख। नमाज के बाद जब वो उठा तो नूर अचानक खड़ा हो गया।
उसके कान खड़े हो गए। उसने एक दिशा में देखा और धीमी आवाज में गुर्राने लगा। सालिम का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने उस दिशा में देखा जहां नूर घूर रहा था, रेत के एक बड़े टीले की तरफ। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया, लेकिन सालिम चरवाहा था। वो जानता था कि जानवर झूठ नहीं बोलते। अगर नूर गुर्रा रहा है तो जरूर कुछ है। सालिम ने फौरन शहजादी को इशारा किया कि वो बिल्कुल आवाज न करे। उसने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और धीरे धीरे उस टीले की तरफ बढ़ने लगा। जो उसने देखा वो देखकर उसका खून ठंडा हो गया। टीले के पीछे अंधेरे में 3 घोड़े बंधे हुए थे और 3 आदमी बैठे हुए थे, हाथों में तलवारें, आंखों में शरारत। वो आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। सालिम उनकी बातें पूरी तरह नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तीनों उसी शहजादी के बारे में बात कर रहे थे और उनमें से एक ने कहा कि अभी चरवाहे के जाने का इंतजार करो, फिर शहजादी को उठाकर ले चलेंगे। और जो उसने आगे कहा वो सालिम के लिए सुनना मुश्किल था। उन तीनों का मकसद शहजादी को किसी दूसरे मुल्क के दुश्मन के हाथों बेचना था, किसी ऐसे शख्स के हाथों जो सुल्तान महमूद का दुश्मन था और जो शहजादी को जमानत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था ताकि सुल्तान को मजबूर किया जा सके। सालिम वापस आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब उसके सामने एक ऐसी स्थिति थी जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। 3 मुसल्लह आदमी और वो अकेला, बस एक लाठी के साथ। उसने सोचा, गहरी सांस ली और अपनी अक्ल को काम में लगाया। भागना मुमकिन नहीं था क्योंकि शहजादी चल नहीं सकती थी। लड़ना मुमकिन नहीं था क्योंकि वो 3 थे और हथियारबंद थे। तो फिर सालिम ने रेगिस्तान की तरफ देखा। उसने अंधेरे आसमान की तरफ देखा और फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो जानता था कि रेगिस्तान में एक ऐसी जगह थी, बस थोड़ी दूर, जहां रेत के नीचे एक पुरानी सुरंग थी। बरसों पहले उसने अपने जानवरों को तूफान से बचाने के लिए उस सुरंग का इस्तेमाल किया था। वो सुरंग छोटी थी, लेकिन उसमें 2 इंसान छुप सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि वो सुरंग लगभग आधा मील दूर थी और उस रास्ते में खुला रेगिस्तान था जहां वो दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकते थे। सालिम ने एक जोखिम भरा फैसला किया। उसने अपनी बकरियों को खोला और उन्हें उस दिशा में हाँक दिया जहां वो तीनों दुश्मन बैठे थे। बकरियां जब एक साथ चलती हैं तो आवाज होती है, धूल उड़ती है, हलचल होती है। अंधेरे में वो तीनों उस हलचल की तरफ ध्यान देंगे और उस लम्हे का फायदा उठाते हुए सालिम शहजादी को लेकर दूसरी दिशा में निकल सकता था। योजना थी जोखिम भरी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। बकरियां हाकी गई। नूर और फज्र को उसने इशारे से वही रोका क्योंकि वो कुत्ते शोर मचाते तो योजना बर्बाद हो जाती। दूसरी तरफ हलचल शुरू हुई। उन तीनों की आवाजें सुनाई दी। वो घबरा गए थे और उसी लम्हे सालिम ने शहजादी का हाथ पकड़ा, बेहद एहतियात से, पूरे अदब के साथ, और उसने कहा कि बस भरोसा करो अल्लाह पर और मुझ पर। दोनों चले अंधेरे में, रेत पर, बिना आवाज किए। हर कदम पर सालिम को लगता था कि पीछे से आवाज आएगी। हर पल उसका दिल दुआ करता जा रहा था। शहजादी कांप रही थी, ठंड से भी, डर से भी, लेकिन वो चलती रही। आधा मील का वो सफर शायद उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे खतरनाक सफर था। और फिर सालिम को वो पत्थर नजर आया। उस पत्थर के पीछे वो सुरंग का रास्ता था। दोनों अंदर घुसे। सुरंग तंग थी, अंधेरी थी, उसमें मिट्टी की महक थी, लेकिन उस वक्त वो सुरंग उनके लिए जन्नत की तरह थी। बाहर से आवाजें आ रही थी। वो तीनों दुश्मन बकरियों के बीच भटक रहे थे। वो गुस्से में थे, वो गाली दे रहे थे, लेकिन उन्हें सालिम और शहजादी नहीं मिले। सालिम ने सुरंग के अंदर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। शहजादी की सांसें अभी तेज थी, वो कांप रही थी, लेकिन वो महफूज थे। उस रात, उस तंग सुरंग में, जब बाहर दुश्मन उन्हें ढूंढ रहे थे, सालिम ने अल्लाह से एक वादा किया। उसने कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी खातिर इस लड़की की हिफाजत का बीड़ा उठाया है। अब तू मुझे अकेला मत छोड़। और सुनने वालों, अल्लाह ने सुना। अल्लाह हमेशा सुनता है। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी और दुश्मन अभी गया नहीं था। सुनने वालों, अल्लाह की शान देखिए। एक गरीब चरवाहे ने अपनी अक्ल और अपने ईमान के दम पर उस रात को पार किया, जो उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी। लेकिन जब एक मुसीबत टल जाती है तो अगली मुसीबत दरवाजे पर खड़ी होती है। यही है इम्तिहान की असल प्रकृति। सुरंग में रात गुजरी, ठंडी, लंबी, बेचैन रात। शहजादी जुलेखा ने उस रात आंख नहीं लगाई।
वो बस दीवार से लगी बैठी रही, आंखें खुली हुई। जहन में सवालों का तूफान था। कौन थे वो लोग जिन्होंने उसे अगवा किया? उन्हें महल के अंदर तक पहुंचने में किसने मदद की? क्योंकि ये अगवा कोई आम डाकुओं का काम नहीं था। ये किसी बड़े, किसी करीबी, किसी भरोसेमंद इंसान की साजिश थी। और उस सोच से उसका दिल और भी भारी हो गया। सालिम पूरी रात जागता रहा। उसने नूर और फजर को सुरंग के दरवाजे पर बैठाया था। वो दोनों पहरे पर थे। बाहर कभी कभी आवाजें आती थी, घोड़ों के कदमों की, तलवारों की खनखनाहट की। वो तीनों दुश्मन अभी भी इलाके में थे। लेकिन फजर होने से पहले एक लंबी खामोशी छा गई। घोड़ों की आवाजें दूर होती चली गई। सालिम ने सुरंग से बाहर झांका। पौ फटने लगी थी। आसमान पर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सालिम ने जल्दबाजी नहीं की। उसने पहले फजर की नमाज पढ़ी, फिर ध्यान से चारों तरफ देखा। नूर और फजर बाहर निकले और उन्होंने इलाके का जायजा लिया। कोई खतरे की आहट नहीं थी। तब सालिम ने शहजादी को बाहर निकलने का इशारा किया। जुलेखा जब सुरंग से बाहर निकली, पहली बार उसने सालिम को पूरी रोशनी में देखा। एक नौजवान, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गर्मी। वो गर्मी जो सिर्फ नेक इंसानों की आंखों में होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब कहाँ जाए? शहर मदीन तुलंबर बहुत दूर था। रास्ता सालिम जानता था, लेकिन खुले रेगिस्तान में चलना खतरनाक था। वो तीनों दुश्मन शायद उसी रास्ते पर नजर रख रहे हों। सालिम ने एक अलग रास्ते के बारे में सोचा। एक पुराना रास्ता जो पहाड़ियों के बीच से होकर जाता था। वो रास्ता लंबा था, 2 दिन का सफर, लेकिन छुपा हुआ था। उस रास्ते में पानी के कुछ झरने भी थे और छाव भी। शहजादी ने पूछा नहीं, उसने बस सालिम पर भरोसा किया और दोनों चल पड़े। पहला दिन मुश्किल था। शहजादी के पांव महल के नाजुक फर्शों पर चलने के आदी थे। रेत में चलना उसके लिए दर्दनाक था। उसके जूते महंगे थे, लेकिन रेगिस्तान के लिए नहीं बने थे। कुछ देर बाद उसके पांव छिल गए, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। उसने बस चलती रही। सालिम ने अपनी चादर फाड़कर उसके पांव पर बांध दी। एक चरवाहे की चादर एक शहजादी के पांव पर। यह दृश्य उस रेगिस्तान की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी। दोपहर में जब सूरज अपने सिर पर आ गया, वो एक पथरीली आड़ में रुके। सालिम के पास थोड़ी खजूरें थी। उसने शहजादी को दी। शहजादी ने पहले कभी ऐसी खजूरें नहीं खाई थी, सूखी, बिना किसी नजाकत के। लेकिन उस वक्त वो खजूरें उसे दुनिया की सबसे मीठी चीज लगी। जब कुछ देर आराम हुआ तो शहजादी ने पूछा कि सालिम क्यों ये कर रहा है, उसके लिए इतना जोखिम क्यों उठा रहा है। और सालिम ने जो जवाब दिया वो शहजादी के दिल की गहराई में उतर गया। सालिम ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, न दौलत, न ताकत, न कोई मर्तबा, लेकिन एक चीज है, अल्लाह का डर। और अल्लाह ने कहा है कि जो किसी एक इंसान की जान बचाए वो गोया पूरी इंसानियत को बचाता है। मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ हूँ। जुलेखा की आंखें भर आई। उसने महल में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े सरदार देखे थे जो मुसीबत के वक्त पीठ फेर लेते थे, और यहाँ एक गरीब चरवाहा था जो अपनी जान को खतरे में डालकर एक अजनबी की मदद कर रहा था, सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से। लेकिन उसी लम्हे नूर अचानक तेज भौंकने लगा। सालिम चौकन्ना हो गया। उसने पहाड़ी के ऊपर देखा और वहां उसे एक आदमी दिखा, अकेला, घोड़े पर। वो उनकी तरफ देख रहा था। सालिम का दिल डूब गया। क्या वो उन तीनों में से एक था? आदमी ने घोड़ा आगे बढ़ाया। सालिम ने शहजादी को उस पत्थर की आड़ में बैठाया और खुद सामने आकर खड़ा हो गया। अपनी लाठी को कसकर पकड़ा। घुड़सवार करीब आया और जब उसका चेहरा नजर आया तो सालिम की जान में जान आई। वो एक बूढ़ा शख्स था, सफेद दाढ़ी, थके हुए चेहरे पर एक नेकी की छाप। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका घोड़ा थका हुआ था। वो एक मुसाफिर था, कोई दुश्मन नहीं। लेकिन उस बूढ़े मुसाफिर ने जो बात कही, उसने सालिम की सारी उम्मीदें एक लम्हे में हिला दी। उस बूढ़े ने बताया कि वो मदीन तुलंबर की तरफ से आ रहा है और उसने बताया कि पूरे शहर में कोहराम मचा हुआ है। शहजादी के गायब होने की खबर फैल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, सुल्तान के दरबार में किसी ने ये अफवाह फैला दी थी कि शहजादी को किसी चरवाहे ने अगवा किया है। सालिम के पांव तले जमीन खिसक गई। चरवाहे ने अगवा किया। जिसने शहजादी को बचाया उसी पर इल्जाम लगा दिया गया था। सुल्तान के सिपाही अभी उस चरवाहे को ढूंढ रहे थे ताकि उसे पकड़कर सजा दी जाए। और उस वक्त वो चरवाहा सालिम शहजादी के साथ उस पहाड़ी में बैठा था। सुनने वालों,
सोचिए उस लम्हे को, एक नेकदिल इंसान जिसने कुछ गलत नहीं किया, जिसने बस अल्लाह की खातिर एक जिंदगी बचाने की कोशिश की, उसी पर मुजरिम का ठप्पा लग गया था। यही होता है जब दुनिया की नजर गलत दिशा में होती है। अब सालिम के सामने एक नई आजमाइश थी। अगर वो शहजादी को शहर ले जाता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा, फांसी दी जा सकती है। अगर वो भाग जाता है तो शहजादी फिर अकेली, असुरक्षित, और अगर वो यही रहता है तो दुश्मन भी उसे ढूंढ रहे हैं। तीनों रास्ते मुश्किल थे, तीनों खतरनाक थे, लेकिन सालिम ने एक काम किया जो शायद कोई और नहीं करता। उसने आंखें बंद की, उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, जब मैं तेरे रास्ते पर हूँ तो मुझे किससे डर, तू मेरे साथ है। और फिर उसने फैसला किया, वो शहर जाएगा शहजादी के साथ, लेकिन एक तरीके से जो उन सबको हैरान कर दे। सुनने वालों, ये वो मोड़ है जो इस किस्से की रूह है। जब एक नेक इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो उसके पास बस एक ही हथियार होता है, सच, और सच को अल्लाह की मदद के बिना साबित नहीं किया जा सकता। सालिम ने जो तरकीब सोची वो बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। उस बूढ़े मुसाफिर से सालिम ने विनती की कि वो सालिम का एक संदेश सुल्तान के सबसे भरोसेमंद दरबारी तक पहुंचाए। उस दरबारी का नाम था काजी अबू करीम, जो अपनी इंसाफ पसंदी के लिए पूरे शहर में मशहूर था। बूढ़ा मुसाफिर पहले डरा, लेकिन जब उसने शहजादी को अपनी आंखों से देखा, जब उसने शहजादी के मुंह से सुना कि सालिम ने उसकी जान बचाई है, तो उसकी आंखें भर आई। उसने कसमें खाई कि वो ये संदेश पहुंचाएगा। बूढ़ा मुसाफिर चला गया और सालिम और शहजादी ने वही इंतजार शुरू किया। वो 2 दिन शायद सालिम की जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। खाना कम था, पानी सीमित था, और हर लम्हे ये डर था कि कहीं सुल्तान के सिपाही या वो दुश्मन आ न जाए। लेकिन उन 2 दिनों में कुछ और भी हुआ। शहजादी जुलेखा और सालिम के बीच बातें हुई, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो 2 रूहों का मिलना था। शहजादी ने सालिम से उसकी जिंदगी के बारे में सुना, उसके यतीम बचपन के बारे में, उसकी बकरियों के बारे में, उस रेगिस्तान के बारे में जो उसका घर था। और सालिम ने जितना मुमकिन था पूरे अदब के साथ शहजादी के बारे में सुना, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके वालिद के बारे में, और उस खौफ के बारे में जो उसे रात को सोने नहीं देता था। इन 2 दिनों में शहजादी को एहसास हुआ कि इंसान की असल दौलत उसके कपड़ों में नहीं, उसके दिल में होती है। तीसरे दिन की सुबह नूर अचानक खड़ा हो गया और उसकी पूंछ हिलने लगी, यानी कोई दोस्त आ रहा था। दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। सालिम ने सावधानी से देखा, एक छोटा काफिला आ रहा था, कोई 10 सवार, लेकिन उनके आगे वो बूढ़ा मुसाफिर था और उनके बीच में एक आदमी था जिसके कपड़े काजी के थे। काजी अबू करीम आया था। सालिम का दिल दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अब तू ही सच को जाहिर कर। जब काजी ने शहजादी को अपनी आंखों से देखा, उसके चेहरे पर हैरत और राहत एक साथ आई। जब शहजादी ने खुद अपनी जुबान से सालिम के बारे में बताया, काजी की आंखें भर आई। लेकिन काजी एक तजर्बेकार इंसान था। वो जानता था कि अदालत में शहजादी की गवाही काफी नहीं होगी। दुश्मन के आदमी दरबार में थे, वो हर बात को पलट सकते थे। सबूत चाहिए था और सबूत के लिए उन 3 अगवाकारों को पकड़ना था। काजी ने सालिम से पूछा कि वो उन तीनों को कहाँ देखा था। सालिम ने वो जगह बताई। काजी के सिपाहियों ने उस जगह की तरफ रुख किया, लेकिन सालिम चुप नहीं रहा। उसने काजी से कहा, जनाब, वो 3 आदमी आम डाकू नहीं हैं, उन्हें किसी ने भेजा है, और जिसने भेजा है वो शायद महल के अंदर है, क्योंकि इतनी बारीकी से शहजादी के रास्ते की जानकारी कोई बाहरी इंसान नहीं जान सकता। काजी ने सालिम को गौर से देखा। ये एक चरवाहा था जिसके पास न तालीम थी न दरबारी तजर्बा, लेकिन उसकी अक्ल, उसकी फिरासत वो किसी बड़े दरबारी से कम नहीं थी। काजी ने कहा, सालिम, तुम मेरे साथ दरबार में चलोगे। सालिम के कदम कांपे। दरबार में जाना मतलब उन लोगों के सामने जाना जो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे थे, उन लोगों के सामने जो उसे मुजरिम साबित करना चाहते थे। लेकिन सालिम ने एक लम्हे भी नहीं सोचा। उसने कहा, जरूर चलूंगा, जो सच है वो छुपता नहीं। और वो काफिला मदीन तुलंबर की तरफ चल पड़ा। शहर में जब ये खबर फैली कि शहजादी मिल गई है तो लोग दरवाजों पर आ गए, औरतें रोने लगी, बच्चे दौड़ने लगे, बाजारों में शोर मच गया। सुल्तान महमूद को जब खबर मिली तो वो बूढ़ा बाप अपने तख्त से उठकर दौड़ा। जब उसने अपनी बेटी को देखा जिंदा, साबुत, तो उसके आंसू रुके नहीं। वो बादशाह
जो लाखों लोगों पर हुकूमत करता था, वो उस लम्हे सिर्फ एक बाप था। लेकिन जब उसकी नजर सालिम पर पड़ी और जब दरबारियों ने फुसफुसाया कि यही वो चरवाहा है, तो माहौल बदल गया। दरबार में एक खास दरबारी था, नाम था मसूद। वो चालाक था, महत्वाकांक्षी था और वो उन्हीं लोगों में से था जिसने शहजादी के अगवे की साजिश रची थी ताकि सुल्तान को मजबूर किया जा सके और वो खुद ताकत हासिल कर सके। मसूद ने फौरन आगे बढ़कर कहा कि ये चरवाहा ही मुजरिम है। इसी ने शहजादी को अगवा किया और अब चालाकी से वापस लाया है ताकि इनाम मिले। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी ने फौरन इसका जवाब देना चाहा, लेकिन दरबारी आदाब में शहजादी की बात को नजरअंदाज करना आसान था। और सालिम, एक गरीब चरवाहा, वो उस बड़े दरबार में अकेला खड़ा था। उसके आसपास दौलत थी, ताकत थी, साजिशें थी, लेकिन सालिम के पास था सिर्फ सच और अल्लाह। सुनने वालों, ये वो लम्हा है जिसके लिए ये पूरा किस्सा बना है, जब एक गरीब बेसहारा इंसान, जिसके पास सिर्फ उसका ईमान और उसकी सच्चाई है, एक बड़े और शक्तिशाली दुश्मन के सामने खड़ा होता है। दरबार की दीवारें ऊंची थी, छत पर सोने का काम था, फर्श पर कीमती गलीचे थे और उस शानदार दरबार के बीचों बीच सालिम खड़ा था। टूटे हुए जूते, मिट्टी से सने कपड़े, रेगिस्तान की धूप से जला हुआ चेहरा। उसके खिलाफ खड़ा था मसूद, जो दरबार का सबसे चालाक और सबसे ताकतवर दरबारी था। सुल्तान महमूद तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर उलझन थी। एक तरफ उसकी बेटी थी जो कह रही थी कि इस चरवाहे ने उसकी जान बचाई, दूसरी तरफ उसका भरोसेमंद दरबारी था जो कह रहा था कि यही मुजरिम है। मसूद ने अपनी बात बड़े चालाकी से रखी। उसने कहा, जनाबे वाला, ये चरवाहा पहले से जानता था कि शहजादी कहाँ होगी, इसीलिए ये वहां पहुंचा और इसने शहजादी को इसलिए बचाया ताकि इनाम पाए। और शहजादी जो कह रही है वो इस चरवाहे की चालाकी का नतीजा है। दरबार में कुछ लोगों ने हाँ में सिर हिलाया। सालिम ने सुना, उसने गहरी सांस ली और फिर उसने काजी अबू करीम की तरफ देखा। काजी आगे बढ़े। उन्होंने सुल्तान से कहा, जनाबे वाला, पहले उन 3 अगवाकारों को यहाँ लाया जाए। हमारे सिपाही उन्हें लाने गए हैं। मसूद का चेहरा थोड़ा बदला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद दरबार के दरवाजे खुले और सिपाही 3 आदमियों को लेकर आए, हाथ बंधे हुए, सिर झुके हुए। वो तीनों वही थे जिन्हें सालिम ने रेगिस्तान में उस रात देखा था। सालिम ने उन्हें देखा और उसने इत्मीनान की सांस ली। काजी ने उन तीनों से पूछताछ शुरू की। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन काजी अबू करीम बरसों का तजर्बेकार इंसान था। उसने एक एक करके सवाल किए और जब उसने तीनों को अलग अलग बैठाकर पूछा तो उनकी कहानियां आपस में नहीं मिली। एक ने कहा कि वो 3 बजे निकले, दूसरे ने कहा कि 4 बजे, एक ने कहा कि वो शहर के दक्षिणी दरवाजे से निकले, दूसरे ने कहा उत्तरी से। झूठ की रस्सी छोटी होती है। और फिर काजी ने वो सवाल पूछा जिसका जवाब नहीं था। उसने कहा, शहजादी का काफिला किस रास्ते से गुजरेगा, ये कितने लोगों को मालूम था? सन्नाटा। काजी ने कहा, शहजादी का वो सफर अचानक तय हुआ था। महल में सिर्फ चुनिंदा लोगों को मालूम था और उन चुनिंदा लोगों में मसूद का नाम भी था। मसूद के चेहरे का रंग बदला। तीनों में से एक, जो सबसे कमजोर था, टूट गया। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि मसूद ने उन्हें भेजा था। उसने बताया कि ये साजिश महीनों से तैयार हो रही थी और उसने बताया कि मसूद का मकसद था शहजादी को एक दुश्मन मुल्क को सौंपना, बदले में ताकत और दौलत लेना। दरबार में तूफान आ गया। सुल्तान महमूद का चेहरा देखने वाला था। वो बाप जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता था, जब उसे मालूम हुआ कि इस साजिश का सूत्रधार उसका अपना भरोसेमंद दरबारी था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुस्से के, दर्द के। मसूद को फौरन पकड़ लिया गया। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, झूठे तर्क दिए, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। और सालिम, वो गरीब चरवाहा, वो अभी भी उसी जगह खड़ा था। उसके चेहरे पर न गुरूर था न घमंड, बस एक सुकून था। वो सुकून जो सच बोलने के बाद आता है, वो इत्मीनान जो अल्लाह के भरोसे के साथ आता है। सुल्तान महमूद तख्त से उठा। वो उस चरवाहे के पास आया जो उसकी बेटी से आधी उम्र का था, जो उससे 1000 गुना गरीब था। और उस बादशाह ने, जिसके आगे पूरा अरब झुकता था, उस चरवाहे के सामने झुककर कहा, बेटे, तूने मेरी बेटी की जान बचाई, तूने मेरी सल्तनत को बचाया, तूने सच का साथ दिया जब झूठ ताकतवर था। तू मेरे लिए क्या चाहता है? दरबार में सब लोगों की सांसें रुकी हुई थी। सबको लग रहा था
सालिम दौलत मांगेगा, महल मांगेगा, जमीन मांगेगा। सालिम ने एक लम्हा सोचा और फिर उसने कहा, जनाबे वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने किया वो अल्लाह की खातिर किया, उसका बदला अल्लाह देगा। दरबार में एक अजीब खामोशी छा गई और उस खामोशी को तोड़ा शहजादी जुलेखा ने। सुनने वालों, ये आखिरी चैप्टर है, लेकिन ये सबसे जरूरी चैप्टर है, क्योंकि हर किस्से का असल सबक उसके आखिर में होता है। आज तक जितने भी नेक लोगों की कहानियां हुई हैं, उनका अंजाम हमेशा एक ही रहा है। अल्लाह ने उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। शहजादी जुलेखा जब बोली तो उसकी आवाज में एक वजन था जो पूरे दरबार ने महसूस किया। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, इस इंसान ने मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना बचाया। रेगिस्तान में, रात के अंधेरे में, झूठे इल्जामों के बावजूद ये डगमगाया नहीं, ये भागा नहीं, इसने सच का दामन नहीं छोड़ा। अगर ये चाहता तो उस रात मुझे छोड़कर चला जाता। कोई नहीं जानता, कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन इसने वो किया जो अल्लाह का एक नेक बंदा करता है। सुल्तान महमूद की आंखें एक बार फिर भर आई। शहजादी ने आगे कहा, और अब्बाजान, मैंने इस इंसान में वो देखा जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। अमीरों में, दरबारियों में, राजकुमारों में ये दौलत से गरीब है, लेकिन दिल से सबसे अमीर इंसान है जो मैंने देखा। दरबार में हर आंख नम थी। और फिर शहजादी ने वो बात कही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बाजान, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं, तो सालिम को वो दीजिए जो वो खुद मांगने में शर्माता है। सुल्तान ने अपनी बेटी को देखा, फिर सालिम को, फिर वापस बेटी को, और एक बाप की आंखों में जो समझ आई वो किसी दरबारी की अक्ल से ज्यादा गहरी थी। उसने सालिम को पास बुलाया। सालिम करीब आया, सिर झुकाए अदब से। सुल्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सालिम, तूने दौलत नहीं मांगी, तूने मर्तबा नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे वो देना चाहता हूँ जो तू हकीकत में लायक है। मेरी सल्तनत को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो ईमानदार हो, जो बहादुर हो, जो अक्लमंद हो, और मेरी बेटी को एक ऐसे शौहर की जरूरत है जो उसे दुनिया की दौलत नहीं, दिल का सुकून दे। सालिम के पांव तले जमीन कांप गई। उसने सोचा था कि शायद कुछ सोने के सिक्के मिलेंगे या शायद कोई छोटी सी जमीन, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्या कहे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू जो खुशी से नहीं बल्कि अल्लाह की अजमत के एहसास से आए। उस एहसास से आए कि अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने जब उसने सच्चाई से काम किया उसे वो दिया जो उसने कभी मांगा भी नहीं था। सालिम ने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके लब पर एक ही बात थी, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन के बाद मदीन तुलंबर में जश्न मनाया गया। मसूद और उसके तीनों साथियों को उनके जुर्म की सजा मिली। काजी अबू करीम ने इंसाफ कायम किया और सालिम, वो गरीब चरवाहा जिसके पास कभी कुछ नहीं था, वो उस दिन से सुल्तान का दामाद बना। लेकिन उससे भी बढ़कर वो सुल्तान का सबसे करीबी मशीर बना। उसकी अक्ल, उसकी फिरासत, उसका इंसाफ, ये सब मदीन तुलंबर की सल्तनत का हिस्सा बन गए। नूर और फज्र, उसके वो दो वफादार कुत्ते, महल के दरवाजे पर उसी तरह बैठे रहते थे जैसे रेगिस्तान में बैठते थे। सालिम चाहे कहीं भी जाए, वो दोनों उसके साथ होते। और शहजादी जुलेखा, जो महलों में पली थी, जिसने दुनिया की हर नेमत देखी थी, उसने जब सालिम के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि असल नेमत क्या होती है। वो एक ऐसे इंसान के साथ रहने की नेमत जो अल्लाह से डरता हो। सुनने वालों, अब वक्त है इस किस्से का सबक लेने का। पहला सबक, अल्लाह की राह में किया गया कोई भी काम जाया नहीं होता। सालिम ने सोचा था कि वो एक गरीब चरवाहा है, लेकिन जब उसने अल्लाह के लिए एक कदम उठाया, अल्लाह ने उसके लिए 1000 दरवाजे खोल दिए। दूसरा सबक, इल्जाम से मत डरो। झूठ ताकतवर लग सकता है, लेकिन वो कभी टिकता नहीं। जब तक इंसान सच पर खड़ा है, अल्लाह उसके साथ है। तीसरा सबक, असल दौलत दिल की है। सालिम के पास कपड़े नहीं थे, महल नहीं था, दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा दिल था जो अल्लाह से डरता था, और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। चौथा सबक, जब अंधेरा सबसे घना हो तो नमाज पढ़ो। सालिम ने हर मुसीबत में सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुख किया और हर बार अल्लाह ने रास्ता दिखाया। और आखिरी सबक, अल्लाह देख रहा है हर लम्हे, हर जगह। चाहे रेगिस्तान का वो सुनसान पेड़ हो, चाहे रात की वो तंग सुरंग हो, चाहे दरबार की वो भरी महफिल हो, अल्लाह ने सालिम की हर नेकी देखी और उसने बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से
उसे नवाजा। सुनने वालों, ये किस्सा खत्म होता है, लेकिन इसका सबक कभी खत्म नहीं होता। आप में से जो भी किसी मुसीबत में है, याद रखो सालिम को। जो भी झूठे इल्जाम में घिरा है, याद रखो कि सच का साथ अल्लाह देता है। जो भी गरीब है, बेसहारा है, अकेला है, याद रखो कि अल्लाह का एक बंदा जब सच्चाई से खड़ा होता है तो पूरी दुनिया उसके आगे झुकती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इस किस्से को शेयर करें। किसी एक इंसान तक भी ये पहुंचा और उसे हिम्मत मिली तो यही आपका सदका जारिया है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।